तो वैसे तो महत्वपूर्ण है हर चरण, लेकिन इस बार अखिलेश यादव के लिए चुनौतियां और चरण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सपा के घर में आज मतदान हुआ है। इसी पर आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे परिचय आपका करा रहे हैं। अमित पुरी जी बीजेपी से जुड़ रहे हैं, बसपा से बीडी नकवी जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी से डॉक्टर मधु गुप्ता हमारे साथ जुड़ रही है, कांग्रेस की तरफ से नसीम खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ के न्यूज प्रधान संपादक अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अमिताभ जी आपसे कर रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण भी है तीसरा चरण और चुनौतीपूर्ण भी है, लेकिन इससे इतर जो आज एक तस्वीर दिखाई दी सेपई में, वो तस्वीर भी बहुत कुछ कहती हुई दिखाई दी। इतर 2012 के 2012 में कुछ और तस्वीर थी, इस बार कुछ और है। ये कहा जा सकता है कि पुरानी साइकिल और नई साइकिल में भी जंग चल रही है अंदर खाने। बिल्कुल पंकज, अंदर खाने क्यों? जंग तो बाहर है, बिल्कुल सतह पर, कोई दबी छुपी बात नहीं। अब जी आज मुलायम सिंह जी का पूरा परिवार अलग अलग वोट डालने आया, जबकि वहां एक परंपरा रही है कि लोकसभा का निर्वाचन हो या विधानसभा का चुनाव हो, मुलायम सिंह का परिवार एक साथ वोट करने आता था। सामान्यतः सारी बहुएं पत्नियां सब एक साथ, सारे पुरुष एक साथ, ये रहा है रवायत। आज वो रवायत टूटी और ये चरण इसलिए महत्वपूर्ण और हो गया क्योंकि मतदान समाप्त होने के बाद शिवपाल यादव ने कहा कि मेरे चुनाव क्षेत्र में जो लाठीचार्ज करवाया गया वो किसी के इशारे पर करवाया गया। बिल्कुल। अब परिस्थितियां दो विचित्रताओं को एक साथ लेके चल रही हैं। अखिलेश यादव को 55 सीट की बढ़त जो उनको मिली थी 2012 में, जो उन्होंने जीती थी, उनकी उस बढ़त को बनाए रखने की चुनौती, और दूसरा शिवपाल यादव की चुनौती, परिवार में विघटन की चुनौती। और जो लोग परिवार में अलग हैं इनसे, वो लोग भी इसी इलाके में प्रभावशाली है, कम ज्यादा जो भी है। तो इसलिए एक संकटपूर्ण स्थिति निर्मित हो गई। भाजपा और बसपा के लिए यहां खोने को कुछ नहीं है। एक के पास 5 सीट थी, एक के पास 6 सीट थी। बढ़ेंगे ही, घटने का तो प्रश्न नहीं। इससे नीचे कहां जाएंगे? जो कुछ है वो अखिलेश जी का दांव पर। और एक फैक्ट और भी महत्वपूर्ण है जो निगाह में रहना चाहिए हमारे पैनलिस्ट के, कि समाजवादी पार्टी का जो विधायक दल था विधानसभा का, उसका 1/4 हिस्सा केवल इसी जमीन से आया था, 1/4 जी। इसलिए ये जमीन महत्वपूर्ण है। 224 विधायक थे, 55 अकेले यहां से आए थे, तो लगभग 25% का कंट्रीब्यूशन इस इलाके का था। मधु जी, बड़ी कठिन है डगर पनघट की। अमिताभ जी, मधु जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है लग रहा है, लेकिन मधु जी के पास हम जाएंगे और इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। चुनौतियां तो सबके लिए हैं, सभी पार्टियों के लिए हैं। पुरी साहब, ठीक बात। पुरी साहब, ये जो तीसरे चरण का चुनाव हुआ आज, इसमें 2 बातों पर टिप्पणी चाहूंगा। भाजपा पिछले चुनाव में बहुत दुर्गति को प्राप्त हुई थी इस इलाके में, भयंकर दुर्गति को। क्या इस बार उसकी उम्मीद है इस इलाके से? और अखिलेश यादव के लिए यह इलाका कितनी बड़ी चुनौती है? मैं दोनों सवालों को उत्तर करता हूं अमिताभ जी। देखिए, आज के चरण, तीसरे चरण के बाद उत्तर प्रदेश में लगभग आधा चुनाव निपट गया। 403 में अब 194 विधानसभाओं का चुनाव होना बाकी है। और इस चरण के अंदर आपने बिल्कुल सही कहा, 55 और 2 57 इस गठबंधन के पास 69 में सीट थी। और
ये वो क्षेत्र था जिसे समाजवादी पार्टी की राजनीति में प्रिफर्ड कम्युनिटी का क्षेत्र कहा जाता, यानी सत्ता की हनक अगर किसी कम्युनिटी में दिखाई देती थी और एरिया में, तो वो यही प्रिफर्ड कम्युनिटी थी जिसके हर तीसरे कोने पर एक लाल बत्ती दिखती थी और सत्ता का रुआब था। और इसलिए जो मतदान का परसेंटेज निकल के अलग अलग जगह से आ रहा है, उसकी बूथ वाइज एनालिसिस करने में तो अभी कम से कम 1 से 1.5 दिन लगेगा, लेकिन जो रफ एनालिसिस निकल के आ रही है उसके आधार पर 3 बड़ी चीजें आपसे शेयर कर सकता हूं। नंबर 1, जसवंत नगर का चुनाव निपटने के बाद ही अब समाजवादी परिवार के अंदर जो कुछ आंतरिक बाह्य जिस भी तरह की चर्चाएं थी, आज से वह गठबंधन के समाजवादी परिवार की चर्चाएं सार्वजनिक हो जाएंगी। केवल जसवंत नगर के मतदान का इंतजार था। शाम को 5 बजा नहीं, तलवारें फिर से अब बाहर आ जाएगी और अब यह 11 मार्च और 11 मार्च के बाद तक अंदर नहीं जानी है। यह उत्तर प्रदेश की राजनीतिक इबारत पर साफ दिखाई दे रहा है। नंबर 1, उत्तर प्रदेश के अंदर तीसरे चरण के मतदान के समय जो सुबह सेफई में अखिलेश जी का पत्रकारों के साथ इंटरेक्शन था, मैं मानता हूं 2012 से हम जब अखिलेश जी को ऑब्जर्व कर रहे हैं एक पॉलिटिकल फोर्स के रूप में, तो उनका मीडिया इंटरेक्शन समाजवादी पार्टी के मीडिया इंटरेक्शन की तरह नहीं होता। वेरी अनलाइकली ऑफ अखिलेश यादव, आज उन्होंने दिल्ली के मीडिया से इंटरेक्ट करते हुए कहा, तुम भूखे हो, दिल्ली से आए हो। ये जो लैंग्वेज थी, ये लैंग्वेज फिर से सेफईवाद के ऊपर का उनके ऊपर कब्जा सिद्ध कर रही है। अब उन पे सेफई हावी हो चुका है। जो अखिलेश बताते थे कि मैं डिफरेंट हूं सेफई से, सोबर हूं, आज फिर से लगा कि अखिलेश रिवर्ट बैक होकर वहीं पहुंच गए जहां से समाजवादी पार्टी की राजनीति जानी और पहचानी जाती थी। और इस चरण के चुनाव के बाद पुरी साहब बीजेपी पे मधु जी तक आवाज पहुंच रही है नेता, चूंकि वो उत्तर प्रदेश में ठीक है। पुरी साहब एक मिनट रुकूंगा तो फिर आऊंगा आपके पास। मधु गुप्ता जी, पहले तो मैं कहूं, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो चूंकि समाजवादी पार्टी की नेता आप है, इसलिए आपकी प्रतिक्रिया मुझे बहुत जरूरी है। परिवार में आंतरिक कलह के चलते ये गढ़ का चुनाव जो आज हुआ है, घरेलू होम पिच पर जो चुनाव हुआ है, ये कितना कठिन है समाजवादी पार्टी के लिए? देखिए, ये तीसरे चरण का चुनाव बहुत अच्छा गया है। ये हम लोगों का गढ़ है और जनता ने मन वैसे भी बना रखा था कि जो लोग भ्रम फैलाते हैं इनको हमें दूर रखना है। ये नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले, लोगों को न्याय से वंचित रखने वाले और इनके शब्दावली जो शब्दों का चयन करते हैं, उनको गलत चयन को पब्लिक ने अच्छे से देखा है और पब्लिक चाहती है, जनता उत्तर प्रदेश की चाहती है, डेवलपमेंट की बात करना चाहती है और सकारात्मक। जी मधु जी, मैं यही बता रही हूँ। आप शिवपाल जी के लिए कह रही हैं ये बात या भाजपा के लिए? देखिए, मैं शिवपाल जी तो हमारे हैं, ये पूरी पार्टी एक है। जो साइकिल पर चुनाव लड़ा है वो समाजवादी पार्टी का है। मैं तो बीजेपी की बात कर रही हूँ। ये लोग अगलावाद की बात करते हैं, विघटनकारी हैं, लोगों में लड़ाने की बात करते हैं। जो समाजवादी पार्टी का वही है जो साइकिल के चिन्ह पे लड़ा है और समाजवादी पार्टी एक है और समाजवादी पार्टी को बहुमत मिलने वाला है। 300 से प्लस सीट्स मिलेंगी, ये हम लोग बार बार कह रहे हैं। अब ये घबरा रहे हैं। तो राह इतनी आसान नहीं है विधानसभा तक पहुंचने के लिए और चुनौतियां अखिलेश यादव के लिए बहुत सारी सामने आकर खड़ी हैं। और इटावा में जिस तरह की चीजें हैं, अपने गढ़ को बचाना है और उसके आसपास की जो तमाम जिले हैं उनको भी बचाना है। और ये चुनौती कितनी आसान समाजवादी पार्टी के लिए है और कितनी और पार्टियों के लिए, ये समझने की कोशिश हो रही है। अमिताभ जी के पास हम सीधे चल रहे हैं। अमिताभ जी, नकवी साहब, आपकी पार्टी इकलौती पार्टी है जिसकी सबसे बड़ी नेता ने अपनी हर जनसभा में ये बात कही कि मुलायम सिंह यादव ने पुत्र मोह में भाई का अपमान किया, शिवपाल यादव के लोग समाजवादी पार्टी को हरवाएंगे।
मायावती जी की हर स्पीच का यह हिस्सा है। आज उसी होम ग्राउंड पर चुनाव था। बसपा का असेसमेंट क्या है चुनाव के बाद, नकवी साहब? देखिए, जो इलेक्शन पिछले 2 चरण हुए उससे ये बात साफ निकल के आ गई कि बीएसपी कहीं ना कहीं लीड कर रही है और मुकाबला बहुत सी जगह मैंने देखा, मैं इलेक्शन में खुद इन्वॉल्व रहा हूं, बदायूं, बरेली वगैरह में, कि मुकाबला सीधा सीधा बहुत सी सीटों पर बीजेपी और बीएसपी में हो गया। जहां तक बात करें हम फैमिली की, तो परिवारवाद की नजर हो गया, जो समाजवाद, जो मुलायम सिंह जी का समाजवाद था, वो परिवारवाद की नजर हो गया। भाई और बेटे में उन्हें एक धर्म संकट रहा। और जहां तक पब्लिक की बात है, देखिए मानना पड़ेगा, माननीय मुलायम सिंह जी का पब्लिक कनेक्ट था, एक पब्लिक ट्रस्ट था। तो अब तो मैं यही कहूंगा अपने माननीय मुलायम सिंह जी के लिए कि जो बेचते थे दवाएं दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए। तो अब प्रॉब्लम यह है जनता के सामने कि जो सही लीडर था समाजवादी का, जिसको पब्लिक विश्वास करती थी, उनका कैडर, तो वहां सब चीज खत्म हो गई। अब जो हमने लड़ाई देखी सामने अखिलेश जी की और उनके चचा की जसवंत नगर में वर्कर्स में, और जो उनके भाषण हुए उसको जनता ने खूब देखा। मैं ये कहूँ कि साहब उन्होंने ये कहा और उन्होंने वो कहा, जनता सब मायावती कह रही है लगातार अपनी स्पीच में कि अखिलेश यादव की पार्टी को शिवपाल यादव नुकसान पहुंचाएंगे। आज उस ग्राउंड पर चुनाव था, कितना नुकसान हुआ आपके मुताबिक? देखिए नुकसान तो हुआ, बिल्कुल जो बहन जी हमारी कह रही है, जो हमारी लीडर कह रही है। मैं यहां देख रहा हूं लखनऊ की सीट पे जो आज बीएसपी की लड़ाई है और जिस अंदाज से बीएसपी लड़ाई लड़ रही है, उससे ये लग रहा है कि जो हमारा कैंप था एक समाजवादी का, वो उसका जो है कोई लगाव नहीं है हमारे अखिलेश यादव जी से, अपने जो लीडर से। वो भी अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं। और ये तो आप देखिए रिजल्ट आएगा, जो दूसरा चरण हुआ, तीसरा चरण हुआ, इटावा वगैरह, एटा के अंदर जो रिजल्ट आएंगे वो मालूम हो जाएगा। जो हमारी कुमार बहन मायावती जी ने कहा अपने भाषण में, और शिवपाल जी तो विक्टिम हो गए और ये माना गया, अगर थोड़ी सी हमदर्दी हमारी बहन जी को होगी, हमारी है कितना नुकसान पहुंचाया या नुकसान नहीं पहुंचाया या फायदा पहुंचाया, क्या किया, ये 11 मार्च को तय होगा। नसीम खान, आप ठीक है नकवी साहब, ठीक है, फिर आइए नसीम खान, आपकी पार्टी का गठबंधन है समाजवादी पार्टी से, और आपका जो बड़ा पार्टनर है उसके परिवार में स्थिति ये है, अखिलेश जी शिवपाल जी का नाम नहीं लेते मुंह से, शिवपाल जी अखिलेश यादव नहीं बोलते मुंह से, रामगोपाल जी दोनों का नाम नहीं लेते, मुलायम सिंह यादव नहीं बोलते और शिवपाल यादव नहीं बोलते, शिवपाल रामगोपाल यादव का नाम नहीं लेते। जहां इतना आपसी वो हो, मनोमालिन्य हो, इतना टकराव हो कि नाम लेना गवारा नहीं, एक ही परिवार के है, एक ही पार्टी के है, कल तक एक ही घर में रहते थे, एक ही हवेली बिल्डिंग में रहते थे। अग्निहोत्री जी, एक्चुअल क्या है कि आपके अपने और सबके राजनीतिक पार्टियों के अपने अपने आकलन हैं, लेकिन मेरा इतना मानना है कि जो एक विवाद पैदा हुआ था गठबंधन से पहले, वो लोकतंत्र के माध्यम से और क्या नाम उसका चुनाव आयोग के माध्यम से वो सारा सुलझ गया है। अब कोई विवाद, कोई मनमुटाव नहीं है। अगर विवाद और मनमुटाव होता तो शिवपाल यादव जी साइकिल के सिंबल पर चुनाव गठबंधन के तहत ना लड़ रहे होते। कांग्रेस ने वहां कोई अपना उम्मीदवार नहीं दिया, उन्हें एक्सेप्ट था ये गठबंधन और अखिलेश यादव का नेतृत्व, इसीलिए वो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े। और मुलायम सिंह जी की बात है, मुलायम सिंह जी ने एकदम साफ स्पष्ट तौर पे कर दिया कि वो समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगेंगे और एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। जान गया, लेकिन मेरा सवाल पूछ रहा था, मैं पूछ रहा हूं जितने नाम मैंने गिनाए उतना समय नहीं दोबारा वो नाम गिनाऊं, वो नाम सबके सामने परिवार के, वो लोग आपस में एक दूसरे का नाम तक मुंह से नहीं लेना चाह रहे। ऐसा ये मोहब्बत का अलग अंदाज है यार। ऐसा नहीं है, पूरी समाजवादी पार्टी एकजुट है, कांग्रेस पार्टी के वर्कर एकजुट है, और समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के अलावा उत्तर प्रदेश का युवा अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी के लिए एकजुट है। लेकिन मैं आपके स्टूडियो में बैठा भाजपा नेता
जो पुरी जी और नकवी जी, मुझे बड़ा आश्चर्य है कि ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं अपने विकास के वादों पे, नोटबंदी पे, नरेंद्र मोदी जी के नाम पे नहीं, ये खाली अपनी जीत देख रहे हैं कि अखिलेश जी और शिवपाल जी के झगड़े पर बहन कुमारी मायावती अपने 5 साल के कार्यकाल को ना बता करके सिर्फ ये लोगों को बता रही है कि शिवपाल का जो है शोषण हुआ है, शिवपाल की बेइज्जती की गई है, इसलिए वोट दे दें। और जो आपके पुरी जी बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि अगले तीनों चुनाव में तलवारें खिंची रहेंगी। अरे साहब, आप लोग जो है विकास के नाम पे, नोटबंदी के नाम पर और क्या नाम है बुलेट ट्रेन के नाम पर आप लोग लेकिन आप लोग तो रात कर्फ्यू लगा देंगे, वोट मांग रहे हैं। ये कह रहे हैं कांग्रेस के नेता कि भारतीय जनता पार्टी परिवार की लड़ाई का लाभ उठा के चुनाव जीतना चाहती है। स्पष्ट है एकदम। हाँ, मैं अमिताभ जी, मैं संक्षिप्त टिप्पणी कर देता हूं। अखिलेश जी को तो यह नेता मान ही रहे। अखिलेश जी ने आज कहा कि हमारे चाचा की और बुआ की नजदीकियां कुछ बता रही है, यह ऑन रिकॉर्ड आज अखिलेश जी ने कहा है। और मैं आपको बता दूं कि जिस शिवपाल जी के खिलाफ इन्होंने उम्मीदवार नहीं उतारा, वही शिवपाल जी चैनलों पे कह रहे हैं मुझे सेफई में कहीं कांग्रेसी दिखता नहीं है। इस हैसियत में तो शिवपाल जी कांग्रेस को रख रहे हैं। कह रहे हैं अमिताभ, वो हमारे घर का मसला है की कई बातें आप अपना मैं ऑन रिकॉर्ड बात करता हूं मधु जी, उसकी बराबरी नहीं कर पाएंगे। 2:4 की बात करता हूं। आपका अवसर आएगा अरे हमको छोड़ दीजिए, आज से आपका गठबंधन उत्तर प्रदेश की लड़ाई के बाहर हो गया। आज से लड़ाई भाजपा और बसपा की एक आपका गठबंधन लड़ाई से बाहर हो गया। बात की जाए, बात हम लोग इंडिविजुअल ठीक है, मधु जी कुछ कहना चाह रही है। मधु गुप्ता, समाज के अरे ये पूरा दुनिया को दिखाने के लिए, पब्लिक को दिखाने के लिए, लेकिन असल में इनका आपसी रिश्ता है। ये सोच रहे हैं कि हम मिलकर बीजेपी और बीएसपी फिर से गठबंधन करें, जैसे पहले 3 बार कर चुके हैं। लेकिन जनता इनको ये मौका नहीं देगी, क्योंकि समाजवादी और कांग्रेस के गठबंधन को 300 से ज्यादा सीटें मिलने जा रही हैं। तो जो इनके सपने हैं, उन सपनों को न देखें। और ये देखिए, आप जब भी इनका व्यक्तित्व हमेशा मुझे बड़ी हैरानी होती है। आप करो तो गठबंधन ठीक और दूसरा कर ले तो खराब क्यों भैया? सभी गठबंधन कर रहे हो। कौन सी पार्टी है जो गठबंधन नहीं कर रही? फिर गठबंधन पर सवाल ये उठाए भाजपा वाले तो भी गलत और आप उठाओ तो भी गलत। ये डरे हुए हैं। ये तो तर्क नहीं चलेगा। नपना एक रहेगा कम से कम मेरे साथ। नकवी साहब, ये साथ पसंद है और ये लोगों का भाई ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग और कांग्रेस के लीडरान कि बसपा हमारे घर की लड़ाई में सेंध लगा के लाभ उठाने की कोशिश कर रही है। नकवी साहब, देखिए, ऐसा है जो यूपी में हवाएं चल रही है, उसमें सामाजिक परिवर्तन की जो लड़ाई है, लड़ाई के 3 ध्रुवी हैं। एक तो वो क्लास है जो हिंदुत्व की आड़ में सत्ता पे कब्जा करना चाहता है, एक परिवार है जो समाजवाद के नारा देकर सत्ता पर कब्जा करना चाहता है, तीसरा क्लास है जो कमजोर दलितों का, पिछड़ों का और जो कमजोर लोग हैं समाज के, वो चाहते हैं सत्ता को हासिल करना। तो दलित, पिछड़ा और कमजोर चले सत्ता की ओर। ये सब लोग सत्ता की ओर जा रहे हैं बसपा के झंडे के नीचे। ये हमें देखना पड़ेगा। हमको समाज पर नजर रखना होगी कि कौन सा सेक्शन सोसाइटी का बीएसपी की तरफ जा रहा है, कौन सा क्लास बीजेपी में जा रहा है और कौन सा क्लास। साहब, जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जितनी पार्टियां सब सत्ता के लिए लड़ रही है, करेंगे तो हम भाई कोई हरिद्वार में आश्रम खोलने के लिए तो चुनाव लड़ने नहीं पार्टी। सारी पार्टियां सत्ता के लिए चुनाव लड़ रही हैं। इसमें न कोई साधु है न फकीर। की लड़ाई तो है ना। हाँ, तो हमको नहीं, बिल्कुल नहीं। हमको ये देखना चाहिए जो लड़ाई, पॉलिटिकल लड़ाई है, वो किस ऑब्जेक्टिव के लिए लड़ी जा रही है और क्या रिजल्ट इसमें आना है। इसमें बहुत मैटर नहीं करते हमारे शिवपाल जी जैसे लोग, बहुत मैटर नहीं करते मेरी राय में। नहीं, ऑब्जेक्टिव तो सबका सत्ता है। नकवी साहब माफ करिएगा, ना 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 ना, सबका ऑब्जेक्टिव सत्ता है। कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा, सबका ऑब्जेक्टिव केवल सत्ता है। इसमें क्या दिक्कत है मानने में? अब देखिए, हम लोग को हिपोक्रेसी छोड़ देनी चाहिए। बोलना चाहिए कि हम सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। नहीं, सभी लोग कर रहे हैं, सब सब नकवी साहब जाता है।
जी जी, आवाज कट रही क्या? अरे वोटर क्या चाहे छोड़ो, पार्टी ये चाहती है, हर पार्टी जो चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन कराती है वो ये चाहती है कि मुझे कुर्सी मिले, सत्ता मिले, कुछ मिठाई आए घर में, कुछ रोशनी हो, कुछ देश विदेश घूम लूं, कुछ बाल बच्चों का इंतजाम कर लूं। जो ये तो है कि कसम खाई है। अरे भाई हाँ, रोशनी भी आपने अच्छा कहा, कसम खाई है उन्होंने जुल्म ढाने की, कसम खाई है उन्होंने जुल्म ढाने की, हमें भी जिद है उनको आजमाने की। जला लिए हमने नशेमन अपने, हमें कहां फिक्र है इस जमाने की। तो इस लड़ाई में जो बहुत अच्छा शेर है नकवी साहब, शेर अच्छा है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आज कोई पार्टी समाज सेवा के लिए राजनीति नहीं कर रही, ये सच है, वो दौर हिंदुस्तान से विदा हो चुका। ठीक है ना? तो अखिलेश यादव की चुनौती भी है और अपने आप को नेताजी भी साबित करना है अखिलेश यादव को। और जिस तरीके से सब लोग वोट डालने के लिए गए थे और वहां पर जो चीजें देखने को मिली वो अच्छी तस्वीर पेश होती हुई दिखाई नहीं दी बनस्पत 2012 के। इसी को लेकर चर्चा चल रही कि आखिर उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण में हुआ क्या है। मतदान तो हो चुका है, जनता ने वोट डाल चुकी है, जनता कर चुकी है जनता, लेकिन ईवीएम में गया क्या है, इसी को लेकर हो रही है बात। सीधे चल रहे हैं प्रधान संपादक के न्यूज अमिताभ अग्निहोत्री जी के पास। अमिताभ जी, मधु जी, बहुत अदब से एक सवाल धैर्य से सुनिएगा और धैर्य से जवाब दीजिएगा। बड़ा सामान्य सवाल, एक घर में 10 मेंबर हो और वो 10 मेंबर्स आपस में एक दूसरे का नाम लेना तक गवारा नहीं करें और उसके बाद वो दूसरों से ये अपेक्षा करें, मोहल्ले वालों से, कि आप लोग हमको एक ही मानो, तब तो थोड़ी मुश्किल हो जाती ना मानना। आज मैं अखिलेश जी को सुन रहा था जब वो वोट डालने आए थे, उनसे 20 बार सवाल हुआ शिवपाल यादव का नाम लेके। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी के लिए, विकास के लिए। और ये आइडेंटिकल सिचुएशन शिवपाल यादव के साथ थी। तो जब नाम लेने में तकलीफ है एक दूसरे का, तो लोग कैसे भरोसा कर ले कि नाता रिश्ता दुरुस्त है। मधु जी। जी अमिताभ जी मेरी बात धैर्य से सुनिए। ये इलेक्शन का टाइम है और आप जानते हैं जसवंत नगर से बहुत ज्यादा बिजी रहे माननीय शिवपाल जी, अपने में बिजी रहे। इधर मुख्यमंत्री जी अपना पूरा उनको प्रदेश देखना है, बिजी रहे। क्या बात आप उसी को कहते हैं जब नाम लिया जाए? साइकिल चिन्ह है इस वक्त, एक या दो लोगों का नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का मसला है और ये साइकिल चिन्ह का है, समाजवादी पार्टी का है। जहां भी कैंडिडेट साइकिल के चिन्ह पर या हमारे गठबंधन के कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं, ये चुनाव प्रचार उनके लिए है। अब हरेक का हर वक्त मीडिया अगर पूछता रहे और किसी भी चीजों में उलझाए, पास्ट को आप भूल जाइए, वो था। हम आज की बात कर रहे हैं। आज कोई मैं आपको एक जानकारी दे दूं, अच्छा रहेगा, आगे भी काम आएगी। अखिलेश यादव जी जब अपने होमलैंड में गए रैली करने, तो उन्होंने जो कहा, अपनी जिम्मेदारी पर कॉमा में कोट करता हूं, उन्होंने कहा मुझे खबर मिल रही है इस सीट वाले बगल वाली सीट में गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, रात में मोबाइल से लोगों को बुलवाते हैं और फिर कहते हैं बसपा को वोट करवाओ। मंच से कहा अखिलेश जी ने। देखिए अमिताभ, और आप कह रहे हो कि ये दूसरे लोग बोलते हैं। दिनों की बात मत करिए, आप आज की बात करिए। आज मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने साइकिल को वोट दिया है। अरे मैं अभी की बात आपको कहाँ है और कहाँ है मधु जी? अभी की बात कर रहा हूँ, 4 रोज पहले की। पुरानी बात कर रहे हैं आप में जो इन्वर्टेड कॉमा में आप 4 रोज पहले की जानकारी दे रहा हूँ आपको। की बात कर रहे हैं अमिताभ जी। आज जी जो बीते के दिनों की तो मैं बात भी नहीं कर रही अमिताभ जी, आज मेरा ये बीते की नहीं भैया, बात सुनने नहीं क्या? एक है, मैं 4 दिन पहले की रैली की बात कर रहा हूँ, चुनावी रैली की। आज कहा है आप समझ नहीं पाई, माफ करिए, आप समझ नहीं पाई बात को। ठीक है अमित पुरी साहब, पूछा मुख्यमंत्री जी, अगर मुख्यमंत्री ने उस इलाके में खुद अपने मंच से ये बात कही,
उन्होंने मंच से कहा कि मेरे और मेरे पिता के बीच में झगड़ा करा दिया, मेरी साइकिल छीनने की कोशिश की। अब बसपा को जितवाने के लिए कैंपेन कर रहे हैं लोग, तो दूसरों का क्या दोष है भाई इसमें? पास्ट में जा रहे हैं आप, आज की बात करिए, आज की बात देखिए, अमिताभ भाई बहुत शेर तो नहीं जानता, लेकिन एक बात जरूर जानता हूं जो सुबह उत्तर प्रदेश में कही जाती है कि मियां करे फजीहत दीगर दे नसीहत। तो जनाब अखिलेश यादव साहब ने आज चौथे दौर के प्रचार में खुलेआम कहा कि हमारे चाचा की इन दिनों बुआ जी से ज्यादा दोस्ती हो गई है, दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। ये अमित पुरी नहीं कह रहे, यह जनाब अखिलेश यादव साहब का बयान है टेलीविजन चैनलों पे, और वन ऑन वन इंटरव्यू है, वन ऑन वन इंटरव्यू। ये भी नहीं है कि किसी ने जोड़ दिया हो, दिखा दीजिए उसका ऑडियो, वन ऑन वन इंटरव्यू है। ऑडियो वीडियो दिखा दीजिए। मैं पॉलिटिकल सोसाइटी के नाते से इस चैनल पे दूसरे चैनल और पत्रकार का नाम नहीं ले रहा हूं, सीनियर जर्नलिस्ट के साथ इंटरव्यू है टेलीविजन चैनल पे। देखिए आप ऑडियो नहीं, ऑडियो वीडियो दोनों टेप मौजूद है। और मधु जी, आपकी पार्टी ने तो ऑडियो वीडियो लिखे इतने मधु जी कि अब दोनों है, रात में घर पे जाके इत्मीनान से एक बार चैनल देखिएगा सारे, आपको ऑडियो वीडियो मिल जाएगा, सुन लीजिए आराम से। और नहीं तो स्मार्टफोन होगा, यूट्यूब पे लगा के देख लीजिए। भ्रम फैलाने वाली पार्टी है अमिताभ जी, इनकी बातों को जरा आप संभल के सुनिए, क्योंकि ये भ्रम फैलाती है। आपको यादव का भगवान को पूरी दुनिया में आज के दौर के बाद आप लड़ाई के बाहर हो गए। चुनाव को जीतने की कोशिश कर रहे हैं क्या? जो आपके हाथ में नहीं रहा आप चुनाव, देखिए लड़ाई तो आपके हाथ में नहीं रहा। धीरे हटती जा माननीय रही है। मुख्यमंत्री जी स्पष्ट तरीके से साफ बोलने वाले। अरे आपको बातें ना करें भैया, आपको बस केवल गायत्री का गुणगान करो, पहले गायत्री का खनन को डिपेंड करो। अमेठी में मुख्यमंत्री जा रहे, अमेठी में FIR कल गायत्री का बहुजन समाज पार्टी कल्याण साहब को जा रहे। ठीक है, एक एक करके हमें दे दो। और भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं कि मुसलमान इस देश का पार्टी की शुरू किया हो गया और कल गायत्री के कांड के ऊपर जा रहे हैं। सबसे ज्यादा दागी बागी इनके पास है। आप क्यों नहीं आते यहाँ चंद जी के बारे में बता रहे? हम आज अपने विषय पर रहेंगे। मेरे शो की एक शैली होती है, जो विषय तय होता है हम उसी पर फोकस करते हैं। चुनाव के सब विषयों पर एक ही दिन में चर्चा नहीं कर सकते। ठीक, नकवी साहब जो बयान अखिलेश जी का है कि हमारे चाचा का और बुआ जी का आजकल कुछ ज्यादा मीठा है, कुछ चल रहा है, बसपा इस बयान को कैसे देखती है? बिल्कुल सही, कुछ चल रहा है, कोई राजनीतिक समझ बन रही है। ये जो बयान आ रहे हैं मैंने ऐसे देखिए ऐसे इसकी बहुत अहमियत नहीं है। वैसे तो अब जनता जैसे भी ले, जैसा लोग समझे, मैं तो समझता हूं जो उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है ये 11 मार्च के बाद की अहमियत के सवाल है। उसमें देखिए दो मिशन यूपी के अंदर, 2 मिशन है, 2 मिशन की लड़ाई है। एक आरएसएस है, बीजेपी के का जो पूरी तरह सपोर्टर है, एक हमारा वामसेव और सारे दलितों का मिशन है। मिशन में वो लोग होते हैं जिनको खुद कुछ नहीं चाहिए, जिनको चाहते समाज के लिए कुछ देना। ये लड़ाई पूरी तरह से कास्टिज्म कम्युनिज्म का बुनियाद बन गई है। अभी हम प्रोसेस में है डेमोक्रेसी के, अभी हम आगे देखेंगे कि लड़ाई के एंगल क्या होंगे। आइंदा चुनाव रोज होते रहेंगे, लेकिन ये बिल्कुल लड़ाई केंद्रित हो गई बहुत सारी जो हमारे मिशन है। अरे जिनके पास पैर में पहनने को चप्पल नहीं थी, चलने को साइकिल नहीं थी, वो 10,000 करोड़ के मालिक हो गए। आप हमको समझा रहे हो? 30 साल हो गया मित्र मुझे यही देखते हुए, हमको मत समझाओ। बीपीएल कार्ड धारक 942 करोड़ का मालिक है। कोई नेता मेरी नगार से बाहर नहीं। आप बता रहे हो विचारधारा की राजनीति हो रही है, न विचार है न धारा है। विचार भी है और धारा भी है। तेल देखिए, तेल की धार देखिए। विचारधारा की लड़ाई है बेसिकली।
देखिए बकिया प्लेयर तो एक्स्ट्रा प्लेयर है, बकिया जो लोग है वो एक्स्ट्रा है। आवाज अपनी बात रखें नकवी साहब। अच्छा, बाबू सिंह कुशवाहा विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे थे। आप विचारधारा की लड़ाई देखिए, बाबू सिंह कुशवाहा विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे थे। देखिए किस विषय बताते हो नकवी साहब? एमपी बन रहा है नट। देखिए ये झूठ खराब खत्म होगा ऐसे सवालों से। ये विकास की बात जो है वो विकास से आप विनाश की तरफ जा रहे हैं। विकास का फायदा कितने लोगों को मिला, कितने लोग उसके अंदर ठेकेदार थे, कितना जो पब्लिक तक वो फायदा नहीं पहुंचा, वो फायदा जो विकास का होना चाहिए था, जो बिल्डिंग बनी, मिश्रा और बाबू सिंह कुशवाहा रोल रहा, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे, नहीं पहुंचा, वो केंद्रित हो गया। ये रंगनाथ मिश्रा जी, अंटू मिश्रा, बाबू सिंह कुशवाहा और नाम लो, ये विचारधारा की लड़ाई थी क्या मित्र? जी भाई, ये तो सब अब इतिहास बन गए। ये तो अब इस आज की लड़ाई में, आज की जो लड़ाई हो रही है हमें उसमें देखना होगा भाई। देखिए ऐसा ये तो पॉलिटिक्स की नेसेसरी इविल है, ये नेसेसरी इविल है। हमारे अखिलेश जी ने मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद को माना कि साहब ये लोग अच्छे नहीं है, तो अभय सिंह और राजा भैया उनको बहुत अच्छे नजर आए। देखिए ये सारे लोग हमारे यहाँ की नेसेसरी इविल है इस सिस्टम की। हमें सिस्टम पे बात करनी होगी। जो हमारा सिस्टम पॉलिटिकल सिस्टम है, जो वोटिंग का पैटर्न है, उसको हमें देखना होगा, उसमें अभी सुधार लाने होंगे, तब कहीं जाके ये लोग बाहर होंगे सिस्टम से। मेरा ऐसा सोचना है। नकवी साहब मैं थोड़ा जिधर, ठीक है आपकी बात आ गई, लड़ाई को जिधर लोग सिरहाना रखते हैं उधर मैं पैताना रखता हूं। मैं मानता हूं कि सिस्टम देखने से ज्यादा जरूरी मेरे लिए यह है कि सिस्टम चलाने वाले हाथ कैसे हैं। सिस्टम अपने आप अच्छा बुरा नहीं हो सकता। उस सिस्टम पर एक ईमानदार आदमी बैठता है तो सिस्टम परिणाम देता है, सिस्टम पर बेईमान बैठता है तो लूट होती है। बिल्कुल, ये तो हमको तो जुर्मा है मित्र। क्यों टेलीविजन में समय बहुत कीमती होता है, क्यों ऐसे विषयों पर समय खराब करें हम लोग? सही को सही कहना पड़ेगा। ठीक बात है ना नकवी साहब? ये जो इश्यूज बात करने के फिर बात ही नहीं कर रहे। नहीं, बात आपकी सही है, लेकिन हमें बात तो करनी होगी। हमें सिस्टम को सुधारने की बात तो करनी होगी। मैं बदायूं में था, एनडीटीवी चैनल वाले दिखा रहे हैं समाजवादी और बीजेपी की लड़ाई। बदायूं जिले में सभा साफ हो गई और वो गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं। क्या करेंगे इसको? आप इसको क्या कहेंगे? आप एक चैनल, हमारा जिम्मेदार चैनल गलत रिपोर्टिंग कर रहा है, जो सामने दिख रहा है। आप इसको क्या करेंगे? समाज के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं, इस लखनऊ में चल रही है, वो लोग जाने। भाई मैं दूसरे चैनलों पर टिप्पणी नहीं करूंगा, नकवी साहब ना, मैं टिप्पणी नहीं करता। ये राजनीतिक दलों की एक आदत होती है, मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, ये नहीं चलता भाई। नसीम खान, आपकी पार्टी नहीं बिल्कुल सही है। नहीं हम एक सामान्य परसेप्शन बना कि आपकी पार्टी के समाजवादी पार्टी और आपके बीच में जो गठबंधन हुआ उससे कांग्रेस तो खड़ी हो जाएगी 100-125 जगहों पर, लेकिन समाजवादी पार्टी को ज्यादा लाभ नहीं होगा। नहीं, ये आपका अपना आकलन हो, नहीं मेरा, लोगों का आकलन हो सकता है। नहीं मेरा आकलन है, ये मुलायम सिंह यादव का आकलन है। आप भी पढ़िए पहली चीजों को। मुलायम सिंह यादव जी का आकलन आप जो बोल रहे हैं, मुलायम सिंह यादव आपसे कम समझदार है। हमने नहीं, मुलायम सिंह यादव आपसे कम समझदार है, बिल्कुल समझदार हैं। नहीं आपसे कम है क्या? नहीं, बिल्कुल मुझसे बहुत ज्यादा समझदार है। उनका अनुभव के सामने हम लोग कहीं भी नहीं है। लेकिन हमारा गठबंधन होने से पहले हमारे कांग्रेस पार्टी में तय हो चुका था कि हम अखिलेश यादव जी से गठबंधन करने जा रहे हैं। और अखिलेश यादव जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी के बन गए तो हमने उनसे गठबंधन किया, और गठबंधन करने के बाद हम साझा 10 सूत्री कार्यक्रमों के साथ हम चुनाव में पहुंचे। वो सब चीजें जानकारी हम लोग जो है स्पष्ट तौर पे पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम बनाने भी जा रहे हैं। ये तय हो चुका है 3 चरणों के रुझान से। अब पुरी जी, नकवी जी कुछ ही बोले, लेकिन लगातार कह रहा था कि चाचा और बाप से परहेज है, लड़के से शादी करना चाहते हैं। यही बात मैं लगातार कई दिनों से कह रहा हूं। आज प्रूफ हो गई कि जब अखिलेश जी नेता बने, ना तो मैं चाचा से परहेज है, ना फादर से परहेज है। आपको जरूर इस बात की खुशी है आप इस लड़ाई मैं मधु जी की बात आऊंगा। मधु गुप्ता जी, वही सवाल
मुलायम सिंह यादव ने कहा इस गठबंधन से कांग्रेस को फायदा होगा, सपा को नहीं। आप एग्री करती हैं मुलायम सिंह जी की बात से मधु जी? आप मेरी बात को बड़ा धैर्यपूर्वक सुनिएगा अमिताभ जी। इसका जवाब मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने दिया। उन्होंने कहा गठबंधन करने के लिए बड़ा दिल चाहिए और हम बड़े दिल वाले लोग हैं। हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, प्रोग्रेसिवनेस के लिए इंक्लूसिवनेस जरूरी है। और ये इंक्लूसिवनेस दो युवाओं जिनका एक मिशन है, विजन है उत्तर प्रदेश के लिए हुआ है। और ये गठबंधन उत्तर प्रदेश को पसंद आ रहा है और काम बोल रहा है। जनता को ये चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए। ये नेगेटिव बात तो नारे स्लोगन है, स्लोगन है। लेकिन मेरा निवेदन ये था मधु गुप्ता, क्या मुलायम सिंह जी का आकलन गलत है आपकी नजर में? देखिए, उसके लिए तो मैंने उसका जवाब दिया आपको अमिताभ जी कि दिल बड़ा होना चाहिए। गठबंधन तब होता है जब छोटी छोटी चीजों को भूलकर आदमी एक मिल के करते। ये मुख्यमंत्री जी ने कई बार अपने भाषणों में कहा है। और ये गठबंधन दो युवाओं के बीच में एक उत्तर प्रदेश को प्रोग्रेसिव स्टेट बनाने के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए हुआ है। तो हम इसलिए नहीं देखते नफा नुकसान अलग चीज है, उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट है। अखिलेश जी मेरे मित्र हैं, नफा नुकसान नहीं देखा जाता अमिताभ जी, कोई समस्या देखा जाता है युवा को है, अच्छी बात है। लेकिन मेरा सवाल का उत्तर नहीं आया। मैंने पूछा क्या आप मुलायम सिंह यादव के इस आकलन से सहमत हैं या असहमत हैं? देखिए, नेताजी से आप किसी को कंपेयर मत करिए। वो उत्तर प्रदेश नहीं, वो पूरे देश के बहुत बड़े नेता है। उनका बहुत तजुर्बा है और वो हमारे संरक्षक है, गार्जियन है। उन्हीं के नेतृत्व में काम हो रहा है, उन्हीं की गाइडेंस से काम हो रहा है। तो मैं कह रहा हूँ वो तजुर्बे से जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं कि गलत? नहीं देखते हैं। देखिए, आप ऑल एंड लॉ नहीं है कि हाँ या ना। मैंने कहा उनका तो कोई कंपैरिजन नहीं है। उनका इतना तजुर्बा है, पूरे देश के बड़े नेता हैं, कुछ बड़े नेताओं में से वो है। तो वो जो कहते हैं वो तो सब कुछ सही कहते हैं। लेकिन उसका उत्तर हमारे मुख्यमंत्री ने बड़े साफ तरीके से कहा है, गठबंधन बड़े दिल से होता है। खाली सीजन पॉलिटिशियन है, फिर ऐसे बच के क्यों निकलना चाहती हैं सवाल से? देखिए, इसी का जवाब तो है मधु जी। अब ये मत समझाइएगा हमको कि राजनीति में नफा नुकसान नहीं देखते। राजनीति में गौतम बुद्ध कोई नहीं मित्र ना, माफ करिए मुझको। ये मत बताइएगा कि रामकृष्ण परमहंस है, वो गौतम बुद्ध है। नहीं, राजनीति तो तराजू से तौल के ही होती है। सारा खेल नफा नुकसान का है। इस वक्त अमिताभ जी, इस वक्त उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा इशू है। एक सीट के लिए मारामारी होती है। से बड़े दिल से आगे काम कर रहे हैं। अरे भाई, और जीत तो मिलेगी। अमिताभ सिंह और गायत्री प्रजापति की सीट पर प्रदेश का डेवलपमेंट नहीं दिखाई दिया, वहां तो दोनों लड़ रहे हैं। मधु जी ना, ये एक तरफा बैटिंग नहीं चलेगी बेटा। तो घर बचाने की चुनौती है और राजनीतिक पार्टियों को भी जीत दर्ज करने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। ब्रेक से पहले एक अहम सवाल के अनुभव के हिसाब से मुलायम सिंह का कोई सानी नहीं प्रदेश में, देश में, लेकिन जो सवाल था वो महत्वपूर्ण था। अमित पुरी जी बार बार उंगली उठा रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे। सीधे चल रहे हैं अमित पुरी जी के पास। अमित पुरी जी अपनी बात रखें। देखिए, बहुत सीधी सी बात है पंकज। मुलायम सिंह जी के पॉलिटिकल असेसमेंट पे एक ही बात काफी है। चुनाव के पहले अखिलेश कहते थे अकेले बहुमत आएगा, फिर उन्होंने कहा 300 सीटें गठबंधन में कांग्रेस के साथ लाएंगे। आज तीसरे चरण में सेफई में मतदान के बाद जब यह पूछा गया कितनी सीटें आ रही हैं, अमिताभ जी ध्यान दीजिएगा, तो अखिलेश जी ने कहा हम सबसे बड़ा दल बन रहे हैं। आज सीटों की बात खत्म हो गई। यानी इस दौर के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में यह गठबंधन खुद मान रहा है कि वो इररिलेवेंट हो चुका है।
आधे चुनाव के बाद और 1/4 विधानमंडल की सीटें सपा की जिस दौर में थी, उस दौर के चुनाव की शुरुआत में अखिलेश ने मान लिया अब न बहुमत है न 300 सीटें हैं इस गठबंधन की, अब हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, केवल ये अब आत्मस्वीकृति है। और उसी के बाद वो बयान आया कि हमारे चाचा की आजकल बुआ जी से मुलाकातें बढ़ गई हैं। ये आज 2 बड़ी बातें थी जो अखिलेश जी ने कही। मीडिया के ऊपर झुंझुलाहट छोड़ दीजिए, लेकिन आज जो उन्होंने ये स्वीकार कर ली कि अब 300 सीटें पूछ लेते हैं सीधा बिना लाग लपेट के। नकवी साहब, क्या शिवपाल जी और बसपा के बीच में कुछ घट रहा है, कुछ पक रहा है? सीधा सवाल सीधा जवाब, मेरे पास समय बहुत कम है मित्र। देखिए, इस सवाल का जवाब जो है मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे ना तो उसमें नॉलेज में है मेरी। मैं ये कह दूं नहीं था पक रहा है, हो रहा है, कुछ खिचड़ी पक रही है, तो पीछे पर्दे के पीछे बनने वाली बात जो है, खिचड़ी बनने वाली बात मेरी नॉलेज में नहीं है, इसलिए मैं इस बात में कोई कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन जो चीज लड़ाई हो रही है वो लड़ाई ये है कि जिस सेक्शन में, जिस वर्ग ने पावर को एंजॉय किया है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके खिलाफ एक उन्माद है, गुस्सा है, क्योंकि वो बांटा नहीं लोगों को। भाई नौकरी भी आप लेंगे, ठेका भी आप लेंगे, पद भी आप लेंगे, तो हमें क्या मिला? एक सेक्शन का डिप्राइवेशन का सेंस है, सेंस ऑफ डिप्राइवेशन। यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात नहीं है, एक प्रिफर्ड कम्युनिटी वर्सेस दूसरी प्रिफर्ड कम्युनिटी की लड़ाई है। यानी मेरी प्रिफर्ड कम्युनिटी और तुम्हारी प्रिफर्ड कम्युनिटी, होलिस्टिक डेवलपमेंट और इश्यूज की बात नहीं है, केवल प्रिफर्ड कम्युनिटी की बात है। 50% लोग तो केवल प्रिफर्ड कम्युनिटी की लड़ाई है। 50% तो उत्तर प्रदेश में लोग कमिटेड है, ठीक है, बीएसपी को देना है, सपा को देना है, बीजेपी को देना है, बके यानी बाकी सारी बातें हैं साहब, केवल ये केवल जात की लड़ाई है। मेरी प्रिफर्ड कम्युनिटी वर्सेस तेरी प्रिफर्ड कम्युनिटी। मेरी राय में ओबीसी और मिनॉरिटीज तय करेंगी इसका पूरा। ठीक है नकवी साहब, एक नकवी साहब, समय नहीं है। नसीम खान साहब, छोटी सी टिप्पणी आपकी। जो रिजल्ट आएगा। जी 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 नसीम खान जी, आप तक आवाज पहुंच रही है तो छोटी सी टिप्पणी आपकी। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि दोनों नेता आपस में लड़ रहे हैं और दोनों नेता जाति और धर्म की विचारधारा को सब पूरे चुनाव में 3 चरणों में देकर रख रहे हैं। लेकिन हम स्पष्ट तौर पे कहना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों युवा स्पष्ट तौर पे विकास, युवाओं का रोजगार, बिल्कुल दिख रहा है। वो तमाम मंचों पर हम सुन रहे हैं। खान साहब रोक रहे हैं आपको, बहुत अच्छी बात है। सोचिएगा, इस सोच को आगे बढ़ाइएगा, धरातल पर भी उतारिएगा। अमिताभ अग्निहोत्री जी के पास हम चल रहे हैं सीधे संपादकीय टिप्पणी के लिए। अमिताभ जी, संपादकीय टिप्पणी प्लीज। सांप्रदायिकता को बात सामने रखते हुए चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है, जो कि प्रदेश की राजनीति के लिए ठीक नहीं है। देखिए, बहस कहां से शुरू हुई थी, विषय क्या था, बीच में बहस थोड़ी भटक गई। बहस शुरू हुई थी कि अपने गढ़ में आज इम्तिहान दिया समाजवादी पार्टी ने। उस गढ़ में कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं। कांग्रेस के पास 12 में भी वहां कुछ नहीं था, अभी भी बहुत कुछ नहीं है। सारा दारोमदार, सारा सोलो प्ले था अखिलेश जी का के लिए। प्ले अच्छा जाएगा, 11 मार्च को ताली बजेगी तो सारा क्रेडिट गोज टू अखिलेश जी, और ताली नहीं बजी तो ठीकरा भी इस घरेलू पिच पर उन्हीं के सिर फूटेगा। ये लिख लो मधु जी। इस ग्राउंड में राहुल गांधी थोड़ी रहते हैं, न कांग्रेस का वहां कोई जनाधार है, न कोई व्यवस्था है। इटावा में, मैनपुरी में, औरैया में, फरुखाबाद में, कन्नौज में, फरुखाबाद में तो ऐसी स्थिति खराब है कि वो लुईस खुर्शीदी नहीं जीत पाई तमाम प्रयासों के बाद। तो सारा आपका ग्राउंड है, और मुश्किल सिर्फ इतनी है जिसके कारण ये बार बार बात बनती है, आप चीजों को कितना भी ढकें, लेकिन न टकराव, विवाद कहीं न कहीं किसी न किसी वक्तव्य के जरिए फिर सतह पे आ जाता है। आपने कहा अच्छे के लिए गठबंधन किया है, 300 सीट आएंगी। मुलायम सिंह जी ने कह दिया कि ना इससे सपा को फायदा कुछ नहीं होगा, कांग्रेस खड़ी हो जाएगी यूपी में।
और बड़ी मुश्किल से हमने कांग्रेस को यूपी से खत्म किया था, साथ में और जोड़ दिया, लो फिर रार शुरू। शिवपाल जी थोड़ी व्यवस्था ठंडी हो तब तक शिवपाल जी आ गए, मान लीजिए थोड़ी और स्थिति आगे बढ़ी तो राम गोपाल जी का बयान आ गया कि मुलायम सिंह प्रचार करे न करे क्या फर्क पड़ता है, हमें किसी की जरूरत नहीं, हम 300 जीत रहे हैं, लो फिर लड़ाई शुरू। तो लड़ाई आपके घर से आ रही है, ये लड़ाई कोई पड़ोसी नहीं कर रहे। और मैं एक तटस्थ व्यू ये भी दूंगा, ये हिंदुस्तान का सामाजिक सच है, दो भाई लड़ेंगे तो मोहल्ला तमाशा देखेगा ही देखेगा। हिंदुस्तान का कोई गांव बता दो, कोई मोहल्ला बता दो जहां तमाशा नहीं देखा जाए। भाई भाई लड़ेंगे, चाचा ताऊ लड़ेंगे, पिता पुत्र लड़ेंगे तो मोहल्ला तो तमाशा देखेगा ही। ये चीजें सामने है, इसीलिए ये आज का जो यादव पट्टी थी, या इसको आप समाजवादी पार्टी की पट्टी कह लीजिए, स्ट्रॉन्ग होल्ड कह लीजिए, कोई नाम दे दीजिए, कोई फ्रेज इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी मधु जी। 25% हिस्सेदारी आपकी सरकार बनाने में इस इलाके की थी, केवल इस इलाके की। सोचिए इस इलाके का महत्व आपके लिए कितना है। नसीम खान की पार्टी की सेहत में कोई फर्क नहीं, न उधो को लेना न माधव को देना। बसपा के पास भी 5 थी, भाजपा के पास 6 थी, ये भी गंगा नहा लेंगे, लेकिन आपके पास तो इस इलाके में बड़ी चुनौती थी। और अगर आपके ही परिवार के सदस्य जो कल तक पार्टी के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, वो पोलिंग खत्म होने के बाद ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा ये बोलते हैं कि साजिशन किसी के इशारे पर मेरे जसवंत नगर के पोलिंग बूथ पर लाठीचार्ज कराया गया, तो इस बात का अर्थ क्या निकालेगा कोई आदमी? छोड़िए भाजपा क्या कहती है, बसपा क्या कहती है, अजीत सिंह क्या कहते हैं, सामान्य व्यक्ति भी क्या अर्थ निकालेगा? यही निकालेगा ना। जब भाजपा में अडवाणी जी, जोशी जी का कोई बयान आ जाता था तो आप लोग भी यही अर्थ निकालते थे ना। बिल्कुल, कांग्रेस भी वही अर्थ निकालती थी, बस सपा भी वही निकालती थी, बसपा भी वही निकालती थी। तो दुरुस्त तो अपना घर करना होगा, अपना घर। दूसरे उसका लाभ ले रहे हैं, राजनीति तो है इस खेल का नाम। राजनीति के मैदान में कौन नियम मानता है? कोई नहीं ना। इसीलिए मैंने नकवी साहब से कहा था कि नकवी साहब ये किताबों वाली बातें नहीं चलती ना। किताबों में तो बहुत कुछ अच्छा अच्छा लिखा है, लेकिन हम भी राजनीति देख रहे हैं। आप राजनीति कर रहे हैं तो हम राजनीति करने वालों से वाबस्ता है 30 साल से, क्योंकि पेशा ऐसा है। हम भी देख रहे हैं कि एमएलए साहब स्कूटर पर चुनाव लड़े थे, बीएमडब्ल्यू में घूम रहे हैं, और पेशा उनका क्या है? लिखा कागज में समाज सेवा। मैं आज तक यही नहीं जान पाया कि समाज सेवा में पैसा कहां से आता है। जी, मैंने तो सुना था समाज सेवा में पैसा जाता है, ये राजनेताओं को ही कला आती है। विधानसभा में उनका सीवी उठा के देख लीजिए, लोकसभा में देख लीजिए, अधिकांश के आगे लिखा होगा पेशा समाज सेवा। समाज सेवा भी लक्ष्मी का वरदान देती है, ये मैंने पहली बार सीखा राजनीति के लोगों को देख के, लेकिन वो मंत्र मुझे नहीं पता लगा। खैर, मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। अगर समाजवादी पार्टी इस चरण में पारिवारिक विघटन के बाद भी वही परफॉर्मेंस दोहराती है, तो समाजवादी पार्टी जो 12 में परिणाम था वहां जाती है। और अगर वो परिणाम नहीं दोहराती है, वो प्रदर्शन, तो समाजवादी पार्टी की संभावनाओं पर बहुत विपरीत असर पड़ेगा, क्योंकि 1/4 हिस्सेदारी इस इलाके की थी। बहुत बहुत धन्यवाद। अमित पुरी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बीडी नकवी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, नसीम खान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मधु जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में आने